बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बनाना सीखेंगे मैगज़ीन HTML पे। तो हमें स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने फॉर्म बनाना सीखा था। आई होप आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी, बनाया होगा ख़ुद भी घर में। तो आज हम मैगज़ीन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सारे टैग्स लिख लिए हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। अब यहाँ पे मैं टाइटल दे देती हूँ। मैं बना रही हूँ एम्पायर मैगज़ीन। ठीक हो गया। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत ये होगी कि आपको ये इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड करनी पड़ेंगी। जो मूवीज़ हैं उनकी आपको पोस्टर्स वगैरह डाउनलोड करने पड़ेंगे। बाकी इसमें कुछ मेहनत नहीं है, बहुत इजी है। एक आपने रॉ का काम कर लिया तो सेम एज इट इज़ वही कॉपी पेस्ट करके सिर्फ आपने फाइल्स चेंज करते रहनी है और उनके नेम्स चेंज करने हैं, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। तो हमने यहाँ टाइटल दे दिया कि हम क्या बना रहे हैं, एम्पायर मैगज़ीन बना रहे हैं। मैं इसको कॉपी करती हूँ, क्रोम पे जाते हैं और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास लिखा हुआ आ गया एम्पायर मैगज़ीन। ठीक है, अब हम बाकी का कोड स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आ जाती हूँ बॉडी पे। अब मुझे ये चाहिए सेंटर में। मुझे जब सारा काम जितना भी मैं करने वाली हूँ, मुझे अगर सबका सब सेंटर में चाहिए तो हम क्या करते हैं, सेंटर का टैग लगा देते हैं और सारा काम उसके बीच में करते हैं। मैंने अब सेंटर का टैग लगा दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक इमेज चाहिए। ठीक है, लोगो लगाना है मुझे, लोगो लगाना है मुझे। तो मैं क्या करूँगी, मुझे टेबल बनाना है बेसिकली, लेकिन इमेज जो है जैसे हमने कल किया था, फॉर्म बनाने से पहले हमें इमेज लगानी थी, लोगो लगाना था। सेम वैसे ही हमें आज भी करना है। तो मैं क्या करूँगी, पहले लोगो लगा लूँगी, उसके बाद मैं टेबल बनाऊँगी। तो यहाँ पे हम इमेज इंसर्ट कर देते हैं इसमें। कैसे, IMG SRC। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे बता देना है इमेज का फोल्डर नेम। फोल्डर नेम बताने के बाद यहाँ देखिए मैंने इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, सब मेरे पास शो हो रही हैं। तो यहाँ से मैं ले लूँगी logo.png जो मुझे टॉप पे चाहिए। सही। इसके बाद हम सिंपल यहाँ पे आके इसकी विड्थ सेट कर देंगे। आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो मैं इसको 500 रख लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करती हूँ। ये देखिए मेरे पास आ गया लोगो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लोगो इंसर्ट कर दिया इसका। अब हमें क्या करना है, नीचे हेडिंग देनी है कुछ। तो हम हेडिंग के लिए क्या करते हैं, कल भी हमने सेम चीज़ की थी, हम H1 का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें मेन हेडिंग चाहिए। सही है, तो मैंने H1 का टैग ले लिया। अब मैं इसमें हेडिंग लिख देती हूँ जो भी मुझे चाहिए। ये तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप किसी भी चीज़ का मैगज़ीन या कुछ भी बना सकते हैं। कि एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि इस तरीके से काम हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से कोई भी चीज़ यहाँ पे बना सकते हैं। प्रैक्टिस करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हेडिंग दे दी। ठीक है, हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेटेड फिल्म्स। अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगी तो ये देखें हेडिंग मेरे पास आ रही है नीचे लिखी हुई। अच्छा, ये ज़्यादा यहाँ पे स्पेस आ रहा है। एक मिनट, हम लोगों पे जाते हैं, इसको ओपन करती हूँ मैं। इसको हम एडिट कर लेते हैं, यानी क्रॉप कर देती हूँ मैं इसको। ये जो वाइट वाला पार्ट है ना, इसको हम क्रॉप कर देते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पेस आ रहा है। तो हम इसको यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा स्पेस ना ले। ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब मैं वापस यहाँ पे आती हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी फाइल हमने ऐड की हुई है, सिर्फ हमने वहाँ से जाके इसमें चेंजेस किए हैं। तो अब आप देखिएगा मैं रिफ़्रेश करूँगी तो ये जो स्पेस है ना ऊपर नीचे, ये कम हो जाएगा। वाइट पार्ट क्योंकि मैंने इसका ये देखिए रिमूव कर दिया, अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक ये काम कर लिया। इसको मैं बंद कर देती हूँ। वापस आ जाते हैं, यहाँ पे हमने हेडिंग भी ऐड कर दी इसके अंदर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, हेडिंग जो मैंने दी है, मुझे क्या करना है, इसका फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज चेंज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास एक ही टैग है जिसके अंदर मुझे चेंजेस करने हैं। तो मैं क्या करूँगी, इनलाइन स्टाइल यूज़ करूँगी। ठीक है,
यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से आके हमने क्या करना है, स्टाइल का कीवर्ड लगाना है और फिर हमने यहाँ पे बता देना है कि हम क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं। सबसे पहले हम फॉन्ट साइज़ बता देते हैं इसको कि हम फॉन्ट साइज़ क्या रखना चाह रहे हैं। इसका ये हेडिंग है तो यहाँ पे हम इसका फॉन्ट साइज़ रख देते हैं 32 PT। सही है, हमने फॉन्ट साइज़ दे दिया। फॉन्ट साइज़ के बाद आप इसका फॉन्ट स्टाइल बता देंगे तो हम आ जाते हैं फॉन्ट फैमिली। ठीक है, और इस पे मैं वही वाला लूँगी जो मैंने कल भी लिया था। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, इसका फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज़ चेंज कर दिया। अब हम वापस जाते हैं यहाँ पे और मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो आप देखिएगा ये चेंज हो जाएगा। ये देखिए फॉन्ट साइज़ भी चेंज हो गया और फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गया इसका। अब हम वापस आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम HR का यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, हमें एक लाइन लगानी है इसके नीचे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आई मैं और मैंने क्या किया, HR का टैग ले लेना है। बता चुकी हूँ मैं HR के टैग के बारे में आप लोगों को। अब इस HR का जो टैग है इसमें हमने क्या करनी है, सेटिंग्स करनी है। ठीक हो गया। तो मैं इसका कलर बता देती हूँ सबसे पहले कि भाई कलर क्या होना चाहिए इसका। तो कलर हम इसका ले लेते हैं ब्लैक। सही है, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है उसका कलर भी ब्लैक है तो हम इसका कलर भी ब्लैक रखते हैं। उसके बाद इसका साइज़ बता देती हूँ मैं कि साइज़ मुझे क्या चाहिए। साइज़ हम 1 रखते हैं पहले, फिर देख लेंगे अगर हमें और ज़्यादा रखना हुआ तो। और विड्थ इसकी हम रख देते हैं 80% रख के देख लेते हैं, फिर अगर हमें कम ज़्यादा करनी होगी तो हम कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आ रहा है हमारे पास, लेकिन जो इसकी ये क्या कहते हैं, ये है, ये बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है इससे। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना है। ये क्यों मैंने इतनी लाइन रखी है, ये मैंने इसलिए इतनी लाइन रखी क्योंकि अभी नीचे हम इमेजेस लगाने वाले हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे पिक्चर्स ऐड करनी है तो उसके हिसाब से मैंने ये लाइन लगाई है। ठीक है, मैंने पहले ये सारी चीज़ें सेट करके रखी हुई हैं, इसलिए मुझे पता है ये चीज़ें कैसे होंगी। जब आप बनाने बैठेंगे हो सकता है आप कोई और चीज़ कर रहे हो, आपके पास इमेजेस ज़्यादा हो या कम हो, तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना टेबल बनाना है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इमेजेस इंसर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं सिंपल, और अब हमें टेबल बनाना है तो हम क्या करेंगे, टेबल का टैग लेंगे। ठीक हो गया, टेबल का टैग ले लिया हमने। सही है, अब हमने टेबल का टैग ले लिया। अब मुझे क्या करना है, टेबल की पहले सेटिंग्स करनी है। ठीक हो गया, यानी उसमें कितनी सेल स्पेसिंग चाहिए, सेल पैडिंग हम बता देंगे। बॉर्डर्स वगैरह हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग हम सेट करेंगे क्योंकि हम इसमें इमेजेस ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम सेल पैडिंग लिख लेते हैं। ठीक हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे 10 रख रही हूँ। उसके बाद सेल पैडिंग हमने कर लिया। सेल पैडिंग के बाद हम सेल स्पेसिंग कर लेंगे, और सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, सेल स्पेसिंग। अच्छा, सेल स्पेसिंग में हम क्या करते हैं, इसको 15% रखते हैं। ठीक है, 15 रख लिया हमने और ये हमने सेटिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रॉ इंसर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि रॉ के अंदर ही सारा काम होगा। पहले हम एक रॉ लेंगे और उस रॉ के अंदर फिर हम अपनी इमेजेस इंसर्ट करते रहेंगे। तो रॉ के लिए TR का टैग लेते हैं। सही है, TR का टैग ले लिया हमने, और फिर इसके अंदर हमने क्या करना है, TR के टैग के अंदर अब हमने जितनी इमेजेस इंसर्ट करनी है उतनी बार हम TH का टैग लेते रहेंगे। सही है, अब क्या करना है, मुझे पहली इंसर्ट करनी है इमेज, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने ये किया और यहाँ पे आके सिंपल मैं जैसे इमेज हम इंसर्ट करवाते हैं वैसे ही करूँगी। ठीक है, और SRC किया हमने, देन हम फोल्डर नेम लिखेंगे और यहाँ से जैसे मैंने इमेज पिक्चर 1 था तो पिक्चर 1 ले लूँगी मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, पिक्चर 1 जो है वो इंसर्ट कर दी। अब उसके बाद यहाँ पे आके सिंपल इसकी विड्थ सेट करनी है, सबकी सेम रहेगी। ठीक है, बस ये आप एक बार काम कर लेंगे तो बाकी सब में आपको इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसकी 200 विड्थ रख रही हूँ। ठीक है, विड्थ के बाद आपको इसकी हाइट भी सेट करनी पड़ेगी। हाइट हम इसकी ले लेते हैं 350।
और हाइट के बाद हमें चाहिए इसका बॉर्डर, ठीक है। तो हम बॉर्डर भी ले लेते हैं इसका, और बॉर्डर हम यहाँ पे लेते हैं इसका ओके, बॉर्डर हम ले लेते हैं यहाँ पे इसका 1, ठीक हो गया। तो यहाँ तक मैंने ये चीज़ें सेट कर दी, मैंने विड्थ, हाइट, बॉर्डर सब चीज़ें यहाँ पे इसकी सेट कर दी हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे और मैं आपको दिखाती हूँ रिफ्रेश करके। ये देखिए जो मेरी एक इमेज है वो यहाँ पे क्या हो गई है, इंसर्ट हो चुकी है, ठीक हो गया। अगर हमें बाद में लगेगा तो हम विड्थ वगैरह इसकी और हाइट कम कर सकते हैं, ठीक है। हाइट मेरा ख्याल से मैं इसकी 300 कर दूं, करके देख लेते हैं, रिफ्रेश करती हूँ। हाँ 300 सही है इसकी हाइट, 300 ही रखेंगे अब हम, ठीक है। उस टाइम आपने देखा था बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही थी इमेज, अब मैंने 350 कर दिया, अब ठीक है। अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगी, मुझे एक रॉ के अंदर कितनी इमेजेस इंसर्ट करनी है, मुझे 5 इमेजेस इंसर्ट करनी है। तो 5 टाइम्स मैं TH का टैग यूज़ करूँगी और उसके अंदर इमेजेस इंसर्ट करूँगी, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैं सेकेंड रॉ में आऊँगी, यानी सेकंड रॉ क्रिएट करूंगी TR का टैग लेके, फिर उसके अंदर 5 टाइम्स TH का टैग लूंगी और 5 और इमेजेस इंसर्ट करूंगी। इस तरीके से मुझे जितनी रॉज में काम करना होगा मैं करती जाऊंगी। तो पहले हम ये फर्स्ट रॉ कंप्लीट करते हैं। जैसे हमने ये किया है सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, दूसरी इमेज भी इंसर्ट करवानी है। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि इसके नीचे मुझे कुछ टेक्स्ट भी लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट क्या लिखना है, मुझे इस मूवी का नेम लिखना है, ठीक है। मैं चाह रही हूँ जो मेरी इमेज है ये वाली, इसके नीचे इस मूवी का नेम आ जाए, ठीक है। फिर उससे नीचे उसका ईयर आ जाए, जिस ईयर में ये क्या हुई है, जिस ईयर में ये मूवी रिलीज़ हुई है वो ईयर लिख दूँ, और साथ में जितनी भी इसने अर्निंग की है वो मैं डॉलर्स में लिख दूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं लिखना चाह रही हूँ। तो वो किस तरीके से लिखेंगे हम, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और इसको मैं क्या करूँगी, मुझे इस इमेज से नीचे लिखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, लाइन ब्रेक करूँगी। लाइन ब्रेक के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, BR का टैग यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ आ जाती हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए चीज़ें, साफ साफ काम हो, ठीक है। मैंने एक बार ब्रेक लाइन कर दी, ठीक है। अब मैं लिख दूंगी फ्रोज़न, मूवी का नेम क्या है, फ्रोज़न, मैंने लिख दिया, सही। अब मैं वापस आती हूँ यहाँ पे, तो आप देखिएगा इस इमेज के नीचे हमारे पास फ्रोज़न लिखा हुआ आ रहा है, सही हो गया, फ्रोज़न लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इस फ्रोज़न से नीचे जा रही हूँ कि इसका ईयर आ जाए जिसमें ये रिलीज़ हुई थी, और साथ ही उसके आगे उसकी जितनी भी उसने अर्निंग की है वो डॉलर्स में मैं लिख दूँ। तो फिर अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो BR किया मैंने, ठीक है, ब्रेक लाइन, और इसका ईयर लिख दूंगी मैं कि 2013 में ये क्या हुई थी, रिलीज़ हुई थी, और साथ में इसकी अर्निंग लिखना चाह रही हूँ डॉलर्स में। तो मैं यहाँ पे इसकी अर्निंग लिख दूंगी, जो भी इसकी अर्निंग थी वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक हो गया। यहाँ तक मैंने ये काम कर लिया। अब मैं यहाँ पे आऊँगी तो अब आप देखिएगा कैसे मेरे पास शो होगा। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए परफेक्ट इमेज आ गई, इमेज के नीचे उस मूवी का नेम आ गया, मूवी के नेम के नीचे उसका ईयर आ गया, और उसकी जो भी अर्निंग थी वो नीचे हमारे पास शो हो रही है। तो इसी तरीके से बाकी सारी इमेजेस पे भी हमने काम करना है, तो हम बाकी इमेजेस को भी क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ये वाला पूरा कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट करती हूँ मैं, और पेस्ट करते जाएंगे। कितनी बार कर दिया मैंने, 5 इमेजेस चाहिए ना, 4 दफ़ा हो गया, सही हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको पहले तो हम इसको एक लाइन में ले आते हैं, ठीक है। बार बार इससे क्या होगा, आपको टैग्स लिखने नहीं पड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, जस्ट हमें क्या करना है, बॉर्डर, हाइट, विड्थ, ये सब हमने सेम रहने देनी है, ये सब हमने नहीं चेंज करनी। सिर्फ हमें चेंजेस क्या करने हैं, इमेजेस चेंज करनी है, उनका फाइल फॉर्मेट, फाइल नेम, ये सब चेंज करना है हमें, और साथ में मूवी का नेम, उसका ईयर और उसकी अर्निंग चेंज करनी है, बस बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो यहाँ से हम फटाफट ये काम कर लेते हैं। मैं इधर आती हूँ, इसको रिमूव किया हमने, ठीक है।
हम लिख देते हैं इमेज। सही है। अब पिक्चर 2 चाहिए मुझे, मैं यहाँ से पिक्चर 2 ले लेती हूँ। ठीक हो गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आऊँगी, मैं अगेन इमेज पे आई, यहाँ से मैं पिक्चर 3 ले लूँगी और यहाँ पे मैं आई इमेज पिक्चर 4 ले लेंगे और उसके बाद एक रॉ में मुझे 5 इमेजेस चाहिए तो मैं 5 तक ले लेती हूँ। ये मैंने देखिए पिक्चर्स के नेम जो है खुद इसलिए इस तरीके से सेट किए हैं ताकि, अच्छा इसका फॉर्मेट चेंज है थोड़ा, अब पहले हम इसको चल के देख लेते हैं सारी हमारे पास आ रही हैं या नहीं आ रही। ये देखिए 5 की 5 इमेजेस मेरे पास आ गई पूरी। ठीक है, तो ये क्या हो गया इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, इन सब के सिर्फ ये चेंज करना है, नेम चेंज करना है, इनका ईयर चेंज करना है और इनकी अर्निंग चेंज करनी है। सही है, बाकी सारी चीज़ें मेरे पास एज इट इज़ रहेंगी। अच्छा, अब ये चीज़ जो मैंने आपसे कही थी लाइन वाली, अब यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होगी कि इमेजेस बहुत ज़्यादा बाहर हैं और ये लाइन जो है इसके अंदर है। तो अब क्या करेंगे, हम इस लाइन को इन इमेजेस के हिसाब से सेट कर देंगे। तो मैं वापस आती हूँ, मैंने 80% रखा था, अब हम इसको 90% करके देख लेते हैं। वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा अभी भी कम है थोड़ा सा, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 92% करके देख लेते हैं। 92 ठीक लग रहा है, एक और थोड़ा सा बढ़ा के 93 करके देख लेते हैं। रिफ्रेश किया, ये देखिए अब ठीक है, अब सही लग रहा है बिल्कुल, या पहले ठीक लग रहा था। 92 कर लेते हैं, मुझे थोड़ा सा इससे बाहर लग रहा है, तो हम इसको 92 ही रहने देते हैं। 92 परफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, ये चीज़ें मैं अभी चेंज कर देती हूँ, इनके नेम्स वगैरह चेंज कर दूँगी। नेम्स वगैरह कैसे चेंज होंगे बार बार बताने की तो ज़रूरत है नहीं, वीडियो में मैं अगर एक एक चीज़ बार बार करने बैठूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं दूसरी वाली का नेम चेंज करके बता देती हूँ आपको। इसी तरीके से बाकी सबका भी आपने नेम चेंज कर लेना है। ठीक है, ये नेम चेंज हो गया इसका। उसके बाद इसका ईयर लिख लेंगे हम। ईयर लिखने के बाद हमने इसकी अर्निंग बता देनी है, 227 और उसके बाद 498593। ठीक हो गया। इस तरीके से अब हमने क्या करना है, मैंने देखिए सेकंड वाले की चेंज कर दी तो वो यहाँ पे चेंज हो गई। इसी तरीके से एक एक की जाके आपने चेंज कर देनी है सारी चीज़ें। सही हो गया। अब ये हमने एक रॉ कंप्लीट कर ली। अब मुझे सेकंड रॉ में, ये ना मैं चाह रही हूँ ये एक रॉ हो गई, अब इसी तरीके की सेकंड रॉ बने, उसमें मज़ीद 5 जो है हमारे पास मूवीज़ के पोस्टर लगे हैं, उनके नेम्स लिखे जाएँ और उनका ईयर और उनकी अर्निंग लिखी जाए। तो वो भी सेम काम होगा। ठीक है, उसके लिए सिंपल आप करेंगे क्या, यहाँ तक ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। आपने क्या करना है, ये टी आर वाले टैग से लेके जहाँ टी आर का टैग क्लोज हो रहा है इस पूरे को कॉपी करना है आपने और यहाँ आना है और इसको पेस्ट कर देना है। सही है, और यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद सिंपल वही काम करना है आपने, सिर्फ यहाँ पे इमेजेस चेंज करनी है, उनके नेम चेंज करना है, उनका ईयर चेंज करना है और उनकी अर्निंग चेंज करनी है। अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगी तो सेकंड रॉ में भी ये सेम आ जाएंगी क्योंकि अभी हमने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। तो मैं अभी फटाफट से सारे चेंजेस करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि अगर वीडियो में मैं सारा काम करने बैठूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मैं करके आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, तो मैंने सारा कोड जो है लिख लिया है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसको थोड़ा सा हम स्क्रीन को ऐसे करते हैं ताकि आपको कोड नज़र आ सके। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, टाइटल दे दिया। ठीक है, अपने जो भी हम काम कर रहे थे उसका हमने टाइटल दे दिया कि हम एक मैगजीन बना रहे हैं, हमने टाइटल में लिख दिया। उसके बाद हमने सेंटर किया कि हमारा सारा काम जो टोटल जितना भी करना है, हेडिंग्स हैं, टेबल है, उसके अंदर इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, कुछ भी है, सब कुछ सेंटर रहना चाहिए। तो इसलिए हमने सेंटर का टैग लगा के सारा काम उसके बीच में कर दिया। ठीक है, पहले मैंने एक इमेज इंसर्ट की,
ठीक हो गया कि मुझे एक इमेज चाहिए थी जो कि लोगो था मेरे पास, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने ये टेबल से बाहर किया, ये टेबल कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका, और ये काम हमने टेबल से बाहर किया है, तो इसलिए मैंने इमेज इंसर्ट की। इमेज इंसर्ट करने के बाद मैंने एक हेडिंग लिख दी H1 में, उसको जो है मैंने डिज़ाइन कर दिया कि क्या मुझे फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या चाहिए, सारी चीज़ें मैंने बता दी। उसके बाद मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, ठीक है, उसका भी साइज विड्थ कलर वगैरह सेट कर दिया। उसके बाद मैंने टेबल बनाया, टेबल में सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग कर दी, और फिर मैंने जो है अपनी रॉ बनाई, और रॉ के अंदर मैंने अलग अलग इमेजेस इंसर्ट की, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, मुझे यहाँ पे एक रॉ थी। अब देखिएगा इस चीज़ को समझिएगा, एक रॉ थी, ये पूरी एक रॉ है, ठीक है, यहाँ से रॉ का जो टैग है ओपन हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके बीच में सारा काम किया है। तो अब यहाँ पे देखिए ये एक रॉ है पूरी, सही है। इस एक रॉ के अंदर कितने कॉलम्स बने हुए, 1 2 3 4 5, तो हमें 5 बार TH का टैग लेना पड़ेगा, और हर टैग के अंदर हम एक इमेज रखेंगे, सही है। जैसे पहले मैंने TH का टैग यहाँ से लिया और ये यहाँ पे एंड हो रहा है, सही है, सारा काम इसके अंदर हुआ है। मैंने इमेज इंसर्ट की, उसकी विड्थ हाइट बॉर्डर सेट कर दिया, फिर मैंने इस पॉइंट पे आके जहाँ इमेज का काम खत्म हुआ मैंने लाइन ब्रेक की BR का टैग लगा के, फिर मैंने उस मूवी का नेम लिखा। ब्रेक क्यों की मैंने लाइन, क्योंकि मैं चाह रही थी कि इस इमेज के नीचे उसकी मूवी का नेम आए, ठीक है। फिर अगेन मैंने ब्रेक की लाइन, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जिस ईयर में ये रिलीज हुई है और इसकी अर्निंग जो है वो उस लाइन से नेक्स्ट लाइन में आए, तो दोबारा से मैंने लाइन ब्रेक की, ठीक है, पहले ये लाइन ब्रेक की, फिर मूवी का नेम लिखा, फिर लाइन ब्रेक की, और फिर मैंने ईयर और उसकी अर्निंग लिख दी। तो ये हमारा एक इमेज का काम हो गया, ठीक है। अब उसी रॉ के अंदर रहते हुए मुझे दूसरे कॉलम में दूसरी इमेज इंसर्ट करनी थी, तो मैंने फिर से TH का टैग लिया और इस तरीके से काम किया। फिर तीसरी इंसर्ट करनी थी, अगेन सेम काम किया। चौथी इंसर्ट करनी थी, अगेन सेम काम किया, और फिफ्थ इंसर्ट करनी थी तो अगेन सेम काम किया। और अब इस कॉलम में अब इस रॉ में मुझे कोई काम नहीं करना था, तो मैंने क्या किया, इस रॉ को क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद मुझे दूसरी रॉ में काम करना था, ठीक है, दूसरी रॉ मेरे पास ये आ गई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेम वही सारी चीज़ें रिपीट की, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया उसको, ठीक है। एक दूसरी रॉ बनाई और उसके अंदर उसी तरीके से 5 कॉलम बनाए, उस 5 कॉलम्स में इमेजेस इंसर्ट की अलग अलग, ठीक है, उनकी विड्थ हाइट बॉर्डर सब चीज़ें सेम रहेंगी, और बस क्या करना है, इमेज इंसर्ट करनी है, मैंने मूवी का नेम चेंज करना है और उसका ईयर और अर्निंग चेंज करनी है। इसी तरीके से मैंने 4 रॉज ली हैं और चारों में मैंने 5 कॉलम्स लेके उसके अंदर इमेजेस इंसर्ट की हैं। तो ये वाला जो पहला काम होगा ना, एज इट इज़ यही काम आपने मज़ीद 3 बार और करना है, सिर्फ उसमें चेंजेस क्या क्या करनी है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये काम इसलिए मैंने वीडियो में करके नहीं दिखाया क्योंकि सेम काम है, सिर्फ फाइल्स के नेम चेंज करने, मूवीज़ के नेम चेंज करने थे, इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाती है और फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया मैंने, और कुछ भी अभी तक इसके अंदर नहीं किया है। मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा आ रहा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे करती हूँ ताकि ये सही से नज़र आए, ठीक है। अब ये लाइन इसलिए ऐसे जा रही है क्योंकि मैंने क्या किया है, उसको मैं मिनिमाइज कर रही हूँ, ठीक है। जूम करूँगी तो ये देखिए उस हिसाब से हो जाएगा। तो अभी ये हमारे पास जो है 100 पे था, जो कि आइडियल है, लेकिन मुझे आप लोगों को पूरी स्क्रीन पे दिखाना है कि किस तरीके से बना है ये, इस वजह से ये ऐसा नज़र आ रहा है। ये देखिए पूरा हमारा पोस्टर बन गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, 75 पे किया है मैंने, और ये देखिए प्रॉपर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बना है ये। देख रहे एक एक चीज़ बिल्कुल लाइन में सीक्वेंस से बनी हुई है, कुछ भी आगे पीछे नहीं हुआ हुआ। सही हो गया, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब इसको हम वापस 100 पे ले आते हैं, सही है। अब जैसे ये लाइन एक लगाई है मैंने टेबल से पहले, ठीक है, टेबल बनने से पहले लगाई थी, इसी तरीके से अब टेबल एंड हो जाएगा ना, उसके बाद दोबारा से मुझे यहाँ पे यही सेम लाइन चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, जो हमारा HR वाला था ना, इसको यहाँ से कॉपी करूँगी, क्योंकि सेम चाहिए, कलर भी मुझे यही चाहिए, साइज़ भी मुझे यही चाहिए, और परसेंटेज भी विड्थ की यही चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, जहाँ पे यहाँ हमने क्या किया था, टेबल का टैग शुरू होने से पहले लगाया था, और एंड में हम क्या करेंगे, जहाँ पे आपका टेबल का टैग क्लोज हुआ है उसके बाद आपने जाके इसको लगा देना है, सही।
अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई लाइन नहीं है आपके पास। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगी, ये देखिए ये लाइन आ गई आपके पास, नज़र आ रही है आप लोगों को। इस तरीके से ये लाइन नीचे भी इसके आ चुकी है, पहले ये लाइन नहीं थी। सही है, ये काम कर लिया। अब ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। पोस्टर जो हमने मैगजीन बनाया है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस एक चीज़ करनी है हमने कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, ये मूवीज़ के नेम है, इनका ईयर है, ये सब है। मैं चाह रही हूँ कि मैं इसका फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब ये एक एक टैग में जाके मैं चेंज करूँगी? नहीं, सारे सेम टैग है ना, सब सेम टैग है, यानी टेबल रॉ के अंदर हुआ हुआ ये काम। तो मैं क्या करूँगी? एम्बेड स्टाइल यूज़ करूँगी। हेड के टैग के अंदर जाके मैं एम्बेड स्टाइल यूज़ करके क्या करूँगी? TR पे फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल लगा दूंगी, तो वो इन सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? वापस से इसको जूम कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगी? हेड वाले टैग के अंदर आ जाती हूँ, जो कि हमारा कहाँ पे? यहाँ पे। सही है, यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है? सिंपल, सॉरी, मैं ले लूँगी स्टाइल का टैग। स्टाइल का टैग ले लिया मैंने। अब मुझे किस टैग पे अप्लाई करना है डिज़ाइन? टेबल रॉ पे। तो मैंने TR लिख दिया। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हमने। देन हमने बता देना हम क्या क्या डिज़ाइनिंग इस पर करना चाह रहे हैं। मैं लिख दूंगी फॉन्ट साइज़ चेंज करना है मुझे भाई। अब मैं फॉन्ट साइज़ बता दूंगी मुझे कितना रखना है। तो मुझे 12 PT रखना है, जो कि आइडियल होता है। 12 PT रख दिया मैंने। सही। उसके बाद मैं बता दूंगी मुझे फॉन्ट स्टाइल क्या रखना है इसका। तो फॉन्ट फैमिली पे आ जाते हैं हम, और वही सेंचुरी गॉथिक। सही है, ये मैंने यहाँ पे रख लिया। अब आप देखिएगा मैं जैसे ही जाके इसको रिफ्रेश करूंगी ये सब चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए चेंज हो गया, फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया सबका, और फॉन्ट स्टाइल भी सबका चेंज हो गया। तो ये हमने क्या किया? एम्बेड स्टाइल यूज़ किया कि एक टैग पे हमने स्टाइलिंग की और वो सब पे अप्लाई हो गई। ठीक है, तो इस वाले जो हमने ये अभी काम किया है, मैगजीन बनाया, इसके अंदर हमने इनलाइन टैग भी, इनलाइन स्टाइल भी देखा और एम्बेड स्टाइल दोनों करके देखा। इनलाइन हमने कहाँ यूज़ किया? इनलाइन हमने ये H1 के अंदर यूज़ किया था, क्योंकि ये एक ही टैग है जिसमें हमें काम करना है। बहुत सारे तो H1 के हैं नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया? इसमें इनलाइन कर दिया, इस टैग के अंदर ही इसकी सारी चेंजेस कर दी। लेकिन टेबल रॉ में बहुत सारा काम था हमारे पास, सब पे हमें सेम डिज़ाइनिंग करनी थी, तो हमने क्या किया? एम्बेड स्टाइल यूज़ कर लिया। एक बार मैं आप लोगों को कोड दिखा देती हूँ पूरा, ताकि आप लोग देख लें कोड कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोड क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। सही है, ये मैंने आपको कोड दिखा दिया, और एक बार मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। ये तो एक एग्जाम्पल थी, आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी पोस्टर, कोई भी मैगजीन बना सकते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए था। और लाजमी नहीं आप यही काम करें, आप बहुत कुछ बना सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस करेंगे तो सब इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा मैगजीन जो है वो एंड हो गया है। ठीक है, ये पूरा हमारा इस तरीके से नज़र आएगा मैगजीन, अगर आप देखेंगे तो। सही है, तो ये हमारा मैगजीन भी रेडी हो गया है। ये हमारी वीडियो आज की यहीं तक थी, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।